दोस्तों, क्या आपके भोजन का संपर्क सूर्य का प्रकाश और वायु से हो पाता है? अगर नहीं होता है तो समझ लीजिए आपका भोजन एक धीमा सा जहर है। आपको उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। आपके भोजन का सूर्य का प्रकाश और वायु से संपर्कित होना बेहद ज़रूरी है, जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। चलिए एक छोटी सी बात जान लेते हैं। आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों के घर जो है पक्के हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश और वायु जो है सीधा उनके भोजन तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हम प्राचीन काल के समय की बात करें तो लोगों के जो भोजन बनाने का मकान हुआ करते थे वो छप्पर के होते थे, जिससे सूर्य का प्रकाश और वायु जो है सीधा उनके घरों तक पहुंच जाया करती थी, उनके भोजन पर पहुंच जाया करती थी, जिससे उनका भोजन जो है हेल्दी हुआ करता था और वो लोग बहुत कम ही बीमार हुआ करते थे। दोस्तों, आजकल के समय में 95% लोगों के घरों में LPG गैस का उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होती है, जिसमें एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि तरह के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। आपके मन में एक सवाल उठता है कि आपके घर में जो चूल्हा है उसकी रोटी अच्छी होती है कि आपके LPG गैस पर बनी हुई रोटी अच्छी होती है? इस चीज़ को जानने के लिए आइए हम एक प्रयोग को कर लेते हैं। आपको एक रोटी अपने चूल्हे पर बनानी है और एक रोटी अपने LPG गैस पर बनानी है। लास्ट में आपको परिणाम देखने को मिलेगा कि आपके चूल्हे पर बनी हुई रोटी जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना ही है। अरे यार, तू टोपे आदमी है का? एक पोटेशन के बारे में आप जानते होंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमें स्वस्थ शरीर की ज़रूरत पड़ती है और स्वस्थ शरीर के लिए हमें स्वस्थ भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ से आप अनुमान लगा ले सकते हैं कि कौन सा भोजन जो अच्छा है। मतलब LPG पर बना हुआ भोजन अच्छा हो सकता है कि आपके चूल्हे पर बना हुआ भोजन अच्छा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। भोजन बनाने के लिए किस प्रकार के बर्तन का उपयोग हमें करना चाहिए? आजकल के समय में ज़्यादातर लोगों के घरों में दाल और चावल बनाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है, जो कि भारत के बाज़ारों में 95% कुकर जो है एल्युमिनियम के बने हैं। एल्युमिनियम एक सबसे खतरनाक धातु है। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाना और भोजन खाना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। इससे कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए उन बीमारियों के बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1 डायबिटीज़, जिसे कहा जाता है शुगर। नंबर 2 आर्थराइटिस, जिसे कहा जाता है गठिया जोड़ों का दर्द। नंबर 3 TB, जिसे कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कहा जाता है कुकुर खांसी। नंबर 4 की बात कर लेते हैं दमा, जिसे कहा जाता है अस्थमा, जो कि हमारे हृदय में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। हमारे हृदय में सिकुड़न पैदा हो जाती है, हमारे हृदय में जलन होती है। नंबर 5 की बात करते हैं ब्रोंकाइटिस, जो कि एक कोविड-19 जैसा है। मतलब हमें सर्दी, जुखाम और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह की 48 बीमारियां हैं जो कि एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाने और भोजन खाने से होती है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो दाल या चावल को जब हम प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो प्रेशर कुकर जो है दाल या चावल पर ज़्यादा दाब डाल देता है, जिससे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, ना कि वो अधिक समय तक उबलते हैं, ना कि वह अधिक समय तक पकते हैं। हम लोगों की धारणा यह होती है कि जब हम प्रेशर कुकर में दाल या चावल को बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पक जाता है, परंतु ऐसा गलत है। मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 2 तरह के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नंबर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ऐसा भी नहीं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बिना हम जीवित रह सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सिंपल सा मतलब होता है विटामिन्स और मिनरल्स। क्या हम विटामिन्स और मिनरल्स के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। आइए हम एक छोटी सी घटना के बारे में जान लेते हैं। एक बार राजीव भाई दीक्षित दाल को अपने घर में बनवाते हैं। एक दाल को मिट्टी के बर्तन में और एक दाल को प्रेशर कुकर में बनवाते हैं।
जिसे लेकर वो दिल्ली के रिसर्च सेंटर पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्या आप इस दाल के बारे में टेस्ट करके कुछ हमें बता सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा हाँ बता सकते हैं। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने टेस्ट करके जानकारी दी कि मिट्टी के बर्तन में जो दाल बनाई गई थी उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 100% जीवित थे, जबकि प्रेशर कुकर में जो दाल बनाई गई थी उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स केवल 13% जीवित थे। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने भोजन को मिट्टी के बर्तन में बनाना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सल्फर इत्यादि जैसे कुल मिलाकर 13 तत्व पाए जाते हैं और 18 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने भोजन को मिट्टी के बर्तन में ही बनाना चाहिए। आइए एक छोटी सी और घटना के बारे में जान लेते हैं। क्या आप टाटा आयरन कंपनी के बारे में जानते हैं? उस कंपनी के मालिक हैं जमशेदजी टाटा, परंतु वर्तमान में इस कंपनी के मालिक हैं रतन जी टाटा, जो कि कंपनी विश्व की 5वें नंबर की स्टील उत्पादन की कंपनी है। भारत में निजी क्षेत्र की यह दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी बन गई है। इस कंपनी के मालिक हैं रतन जी टाटा। आज भी रतन जी टाटा जी के घर में भोजन जो है मिट्टी के बर्तन में बनाए जाते हैं। क्यों ना उनके भोजन जो है स्टील के बर्तन में बनाए जाए। नहीं, रतन जी टाटा को इस चीज़ के बारे में पता है कि मिट्टी के बर्तन में जो गुण पाए जाते हैं वो स्टील के बर्तन में गुण नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टील का बर्तन लेस देन मिट्टी का बर्तन, मतलब मिट्टी का बर्तन ज़्यादा पावरफुल है, मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपके लिए अच्छी लगी तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।